हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। अंजू मन्नू सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं डेली, वही आज फिर हम लगाने जा रहे हैं। और मुझे कमेंट करके आप एक बात बताइए कि क्या आप एग्जामिनर को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। अगर देने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट यस छाप दीजिए, क्योंकि हम अपनी तैयारी इस मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं कि एग्जामिनर को भी चक्कर आने वाले हैं। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें घबराने, इतनी प्रैक्टिस होगी कि क्वेश्चन कहीं से भी बनाए, कितना ही टफ बनाए, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलो हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जैसा कि हम हर दिन अपने क्वेश्चन आंसर की शुरुआत एक अच्छे से सुविचार के साथ करते हैं, एनर्जेटिक थॉट के साथ करते हैं, वैसा ही आज करेंगे। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग पर बात करते हैं, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात करते हैं। ये क्वेश्चन चलो हम 10 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो बंद हो गई थी, तो हम चलते हैं कहाँ तक कर लिया हमने। ये भी कर लिया है, सीधे 6 7 ये भी कर लिया था। ये भी कर चुके हैं हम। अब यहाँ से करते हैं आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 से करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है यहाँ पे क्या है, कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं या अवधारणाएँ दी हुई हैं, और दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों या राइटर्स के नाम दिए हैं। अब मैच करना है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात कौन करता है, कॉम्टे की अवधारणा थी। वहीं बात करें ऑर्गेनिक एनालॉजी तो स्पेंसर के साथ चला जाएगा। और तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, ये किसके साथ जाएगा, दुर्खीम के साथ चला जाएगा। प्रिमिटिव कल्चर टाइलर के साथ। अब ऑप्शन देख लो इसी के अकॉर्डिंग। पहला किसके साथ था, कॉम्टे, मतलब पहले थर्ड आना चाहिए, उसके बाद फोर्थ आना चाहिए। अब ऑप्शन में ढूंढ लो थर्ड फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए में ही है थर्ड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमाइल दुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का क्या अर्थ है। इमाइल दुर्खीम जो है वो नैतिक घनत्व का क्या अर्थ बताते हैं। पहला है व्यक्तियों की संख्या में मात्र वृद्धि, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा है नैतिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है संयम अनुभव करने वाले व्यक्ति, ये भी गलत हो जाएगा। डी है हमारा यहाँ पे चौथा, व्यक्तियों के बीच अधिक अंतर क्रिया, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है, हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन 3 स्वरूपों की पहचान की है। यहाँ पर 4 स्वरूप दिए गए हैं हैबरमास से रिलेटेड, लेकिन हमें पहचान किसकी करनी है, वैज्ञानिक ज्ञान की, जो साइंटिफिक प्रूफ हो। तो अनुभविक विश्लेषणात्मक, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि अनुभव, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि अनुभव क्या हो, एक साइंटिफिक प्रूफ हो, तो ये यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा। नैतिक दार्शनिक ये इन्होंने किया था, ये सही हो जाएगा। हर्मेन्यूटिक अन्वेषण, हर्मेन्यूटिक का मतलब ही अनुसंधान, रिसर्च, तो ये भी सही हो जाएगा। फोर्थ है आलोचनात्मक मुक्तिदायी, तो ये भी। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ मतलब यहाँ पे राइट है। ऑप्शन में कहाँ पर है, बी ऑप्शन में, भाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करती है। मानव लक्ष्यों के बारे में मौलिक प्रश्न उठाना, बिल्कुल नहीं। विचारधाराएं, ये यहाँ पर हमारा जो आंसर है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विचारधाराएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान विधि का उपयोग संचार सामग्री की वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक और व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। अवलोकन या साक्षात्कार अनुसूची या मौखिक इतिहास या फिर विषय वस्तु विश्लेषण। तो वो किया जा सकता है किससे, विषय वस्तु विश्लेषण। देखो कैसे हमें
समझना है, एक ट्रिकी आप बना सकते हैं। अनुसंधान विधि का उपयोग संचार सामग्री की वस्तुनिष्ठ, मतलब सामग्री मतलब विषय वस्तु, ऐसे आप कर सकते हैं, मात्रात्मक और व्यवस्थित। तो किससे सर्वाधिक वही अध्ययन किया जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया है? कौन सी पद्धति का? सर्वेक्षण पद्धति का। किसमें? सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में। चार्ल्स बूथ, से ए मोजर या विलियम जे गुडे या जहोदा। तो सर्वेक्षण पद्धति का जो उपयोग किया है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वो किया है जहोदा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब नीचे वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूची फर्स्ट एक तरफ सूची सेकंड। अब इनको हमें मिलाना है। तुलनात्मक विधि की बात कौन करता है? तो वो करता है इमाइल दुर्खीम। पहला सेकंड के साथ ए सेकंड के साथ जाएगा। वहीं वर्स्टेनहैम विधि या समझना, ये किसके साथ जाएगा? मैक्स वेबर। ऐतिहासिक विधि कार्ल मार्क्स। आदर्श प्रकार विधि आर.के. मर्टन। अब ऑप्शन में देख लो कहाँ पर है ये। तुलनात्मक इमाइल मतलब सेकंड पहले आना चाहिए, तो बस ऑप्शन ए में ही सबसे पहले सेकंड नंबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप या रूपों की पहचान हैबरमास ने अपने कार्यों में की है? यहाँ पर दिया है अनुभव परक, विश्लेषण परक, दूसरा है शब्दार्थ मीमांसा और तीसरा है आलोचनात्मक और मुक्ति परक। अभी एक क्वेश्चन हैबरमास से रिलेटेड हमने ऊपर किया है। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक रूप से किसका अध्ययन किया है इनमें से। तो आप दिमाग लगाओ और कमेंट करके बताओ, अब इनमें बताओ कौन सा राइट हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ वैज्ञानिक रूप से पूछता तो पहला वाला हमारा गलत कट हो जाता, अनुभवपरक दूसरा और तीसरा होता। तो लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप या रूपों की पहचान हैबरमास ने अपने कार्यों में की है, तो तीनों की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया हैबरमास से, चारों ऑप्शन वहाँ पर सही हो जाएंगे, चारों में किया था, मतलब 1 2 3 4 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ ऑप्शन में नहीं था। तो मतलब चारों के चारों हमारे वहाँ पर सही थे। अनुभव परक विश्लेषण परक था, और वहाँ पे नैतिक दर्शन था, और क्या था, आलोचनात्मक मुक्ति परक था। तो ये हमारे सारे ही क्या सही थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा राइट है, 1 2 3। नेक्स्ट है, किसने मार्क्स के पूर्ववर्ती दार्शनिक कार्य और उनके परवर्ती वैज्ञानिक अवधारणाओं और ज्ञान मीमांसीय अंतराल का पता लगाया है? तो वो लगाया है एल अल्थूजर ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक के जितने नाम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कोई भी राइटर हो उनके ज़्यादातर कोशिश करना, जितनी भी बुक्स लिखी हैं सारी बुक्स याद करने की कोशिश करना, क्योंकि राइटर्स की जो बुक है कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो यहाँ पे बात कर रहा है स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा है एच गारफिंकेल ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। लास्ट यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, किसने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑन द विल ऑफ मॉर्टेलिटी लिखी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 मिनट, ये हैंग हो रहा है, बैक नहीं हो रहा है, वेट करना। तो हाँ, तो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, क्या था हमारा क्वेश्चन, दोबारा पढ़ लेते हैं। किसने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी लिखी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, गिलार्ड ए, बी है थॉमसन वारेन, सी है जॉन ग्रांट, डी है नॉर्थस्टाइन फ्रैंक। जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो है जॉन ग्रांट। जॉन ग्रांट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो लिखी थी नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी। आई होप समझ गए होंगे। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो हमने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया था।
रिसर्च एंड मैथोलॉजी का, उसी का कुछ पार्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, किसी वजह से कुछ इश्यूज आ गए थे, आगे नहीं हो पाए थे, उसी को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, और हाँ, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।